अघोरी का श्रापित प्रेम। कहते हैं साधु संत संसार के मोह से दूर रहते हैं। वे प्रेम, कामना और वासना से परे होते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक अघोरी, जिसे मृत्यु का दास माना जाता है, प्रेम में पड़ जाए? क्या प्रेम उसे मोक्ष देगा या सर्वनाश? यह कहानी है अघोरी रुद्रनाथ और माया की, जो प्रेम, मृत्यु और भय के धागों से बुनी गई है। पहली मुलाकात श्मशान में आई औरत। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर रात के तीसरे पहर जलती चिताओं के बीच एक अघोरी बैठा था, रुद्रनाथ। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो प्रेतों और श्मशान के देवताओं से संवाद करता था। लोग कहते थे कि उसने मृत्यु को जीत लिया है और वह किसी इंसान से प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। एक औरत, माया, घाट पर आई। उसकी आंखों में दर्द था और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वह सीधा रुद्रनाथ के सामने आकर गिरी। बचाइए, वे मुझे मार देंगे। उसकी कांपती आवाज सुनकर पहली बार रुद्रनाथ के भीतर कुछ हिला। उसने अपने ठंडे, राख से सने हाथों से माया को छुआ। वह जीवित थी, लेकिन उसकी आत्मा पर किसी भारी शाप का असर था। तू कौन है? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, माया ने फुसफुसाया और बेहोश हो गई। रुद्रनाथ की आंखों में पहली बार एक भाव आया, डर, भय और मोह। जब अघोरी भी हिल गया, रुद्रनाथ ने माया को अपने ठिकाने पर ले जाकर उसकी देखभाल की। जब वह होश में आई तो उसने बताया कि वह एक शक्तिशाली राजपरिवार की बेटी थी, लेकिन उसे किसी ने श्राप दिया था। मैं जहां जाती हूं वहां मृत्यु आती है। जो भी मुझसे प्रेम करता है वह मारा जाता है। रुद्रनाथ ने महसूस किया कि माया के शरीर में कोई अज्ञात शक्ति थी। जब भी वह उसके पास जाता, उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती, एक इच्छा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन अघोरी मोह नहीं करते, वे प्रेम नहीं कर सकते। तो फिर क्यों जब माया उसे देखती तो उसका दिल तेजी से धड़कता? क्यों जब वह रोती तो उसे दर्द होता? रुद्रनाथ ने माया को दूर भेजना चाहा, लेकिन हर बार जब वह दूर जाने लगती, उसे लगता जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा टूट रहा है। तू मृत्यु लेकर आई है, लेकिन मैं तुझे जाने भी नहीं दे सकता। माया मुस्कुराई। तुम प्रेम कर चुके हो बाबा, अब देखो तुम्हारा सर्वनाश कैसे होगा। भूतकाल की परछाइयां, एक भयावह सच। एक रात चिताओं की लपटों के बीच रुद्रनाथ ने ध्यान लगाया। वह माया के रहस्य को जानना चाहता था। जब उसने अपनी तंत्र शक्ति से देखने की कोशिश की तो एक दृश्य उभरा। सैकड़ों साल पहले माया उसकी पत्नी थी। रुद्रनाथ उस समय कोई साधु नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक था जिसने अमरता पाने के लिए अपनी ही पत्नी की बलि दी थी। लेकिन मरने से पहले माया ने उसे शाप दिया था, तुम्हारी आत्मा श्मशान में भटकेगी। तुम तब तक मुक्त नहीं होगे जब तक तुम पुनः मुझसे प्रेम नहीं करोगे और अपनी बलि स्वयं नहीं दोगे। रुद्रनाथ चीखते हुए ध्यान से बाहर आया। तू वापस क्यों आई? माया के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। क्योंकि यह प्रेम अधूरा रह गया था बाबा। अब समय आ गया है कि तुम अपने ही हाथों अपनी बलि दो और मुझे मुक्त करो। प्रेम, मृत्यु और मोक्ष, एक अंतिम बलिदान। रुद्रनाथ जानता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने ही प्रेम के हाथों मरना था। माया ने एक चाकू निकाला और उसे रुद्रनाथ के हाथ में दिया। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो खुद को अर्पित करो, तभी हमारा बंधन टूटेगा। श्मशान की लपटों के बीच रुद्रनाथ ने माया की आंखों में देखा। वहां कोई घृणा नहीं थी, सिर्फ प्रेम और विरह था। उसने अपनी छाती में चाकू उतार दिया। रक्त की धार बहते ही माया ने अपनी आत्मा को मुक्त होते हुए महसूस किया। रुद्रनाथ ने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा और फिर चिता की आग में समा गया। अंत या एक नया जन्म? लोग कहते हैं उस रात के बाद मणिकर्णिका घाट पर एक अजीब घटना घटी। एक साधु और एक औरत की परछाइयां रात में दिखाई देने लगी, जलती चिताओं के पास। जो भी उनके प्रेम की कहानी सुनता, उसकी आत्मा कांप जाती। क्योंकि यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह एक ऐसा श्रापित प्रेम था जो मृत्यु के पार भी अमर था।